जय माँ दुर्गा। आप सभी का द 3P शो में स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा, ऑल्सो नोन एज 3P। आज हम बात करने वाले हैं नवदुर्गा के बाकी स्वरूपों की। नवदुर्गा यानी कि माता दुर्गा के पहले 3 स्वरूपों के बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। सबसे पहले 3 माताएं यानी कि 3 स्वरूप जिसके बारे में मैंने बात की थी वो है माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा। इन तीनों स्वरूपों के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप जाकर देख लीजिए। अब हम बात करेंगे बाकी स्वरूपों की, चौथे स्वरूप के बाद में के स्वरूपों की, जो है माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। हम इन स्वरूपों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले माता कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा को अपनी मुस्कान से सृष्टि बनाने का श्रेय जाता है कि उन्होंने थोड़ी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। माता कुष्मांडा यानी कि उनके नाम का अर्थ है कु यानी कि थोड़ा सा, और उष्म यानी कि ऊर्जा और गर्मी, शक्ति, और अंडा यानी कि ब्रह्मांड यानी कि कुष्मांडा। अगर आप माता कुष्मांडा की प्रार्थना करेंगे तो ये आपको धन, संपदा, शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। माता कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं यानी कि 8 हाथ है, इसीलिए उनका नाम अष्टभुजा भी है। उनको अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अष्टभुजा देवी ही कुष्मांडा है और कुष्मांडा ही अष्टभुजा देवी है। माता कुष्मांडा अनहद चक्र में निवास करती है, यानी कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे मानवीय शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये 7 चक्र होते हैं ऊर्जा चक्र। उन सब का अलग अलग नाम होता है। तो अनहद चक्र जो चक्र होता है उसमें माता कुष्मांडा निवास करती है। जैसे सूर्य को कहा जाता है कि सूर्य जीवन देते हैं, वैसे ही सूर्य की शक्ति को माना जाता है माता कुष्मांडा को। माता कुष्मांडा सूर्य को शक्ति देती है। अब चलिए जानते हैं कि माता कुष्मांडा की पराक्रम की गाथा क्या है। जब माता ने जाटकासुर नामक असुर का वध कर दिया था, उसके बाद में एक योद्धा था जिसका नाम था सुकेश। उनके 2 पुत्र थे, माली और सुमाली। दोनों के दोनों छोटी ही उम्र में, अपनी छोटी आयु में शिव भगवान का तप करने बैठ गए। उनकी उम्र इतनी कम थी, वो उतने छोटी आयु में थे कि उनकी सकारात्मकता से और उनके तेजमय और उनकी तीव्रता से, उनके तप की तीव्रता से वो इतने चमकने लगे, दिव्य तेज उनके शरीर से बिखरने लगा यह हवा, और वो बहुत तेजमय हो गए। ये बात सूर्य भगवान को पता चली और वो सोचने लगे कि ऐसा कौन है पृथ्वी पर जिनका तप इतना तीव्र है और कि उनकी तीव्रता से इतना तेज आ रहा है। इसीलिए उत्सुकतावश वो अपने आप को रोक नहीं सके। इसीलिए उन्होंने अपना स्थान छोड़कर वो पृथ्वी की ओर आने लगे, और वो जैसे ही माली और सुमाली की ओर चलने लगे, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति और उनकी तीव्रता से, उनकी गर्मी से दोनों के दोनों जलकर भस्म हो गए। इस वक्त भगवान शिव को ये बात पता चली कि माली और सुमाली जो उनका तप कर रहे थे वो दोनों ही भस्म हो गए। वो उसी जगह पर आ गए और उन्हें बहुत क्रोध आ गया, और उनके क्रोध अग्नि की वजह से उन्होंने उनके हाथ में जो त्रिशूल था वो सूर्य भगवान पर फेंक दिया और सूर्य भगवान नीचे जमीन पर गिर गए। जैसे ही ये बात ऋषि कश्यप को पता चली, वो बहुत हताश हो गए, दुखी हो गए और बहुत क्रोधी भी हो गए, और उसी क्रोध में उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। भगवान शिव भी एक दिन उनके पुत्र को ऐसे ही मार देंगे, ऐसा श्राप उन्होंने भगवान शिव को दे दिया। अब सूर्यदेव जमीन पर गिर गए थे तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। जो कि भगवान सूर्य जमीन पर गिर गए थे, इसका अर्थ है पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था, क्योंकि सूर्य भगवान का तो तेज ही नहीं था, इसीलिए पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई थी। और इसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी कम होने लगा। इस बात से चिंतित जब भगवान शिव माँ पार्वती के पास जाकर उन्हें सारी हकीकत बताने लगे, तब माता पार्वती सूर्य भगवान की जगह पर गई और वहाँ उन्होंने अपने आप को एक अग्नि के गोले में परिवर्तन कर दिया, जिसे हम अब कहते हैं सूर्य। और उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड फिर से चमक उठा और सृष्टि जैसी थी उससे कई अधिक और सुंदर लगने लगी। जैसे ही वो उस गोले से बाहर निकली और वो अपने निवास स्थान फिर से चली गई, तब भगवान शिव वहाँ फिर से गए। तब ऋषि कश्यप ने और सुकेश ने दोनों ने कहा कि अब हम क्या करें। सुकेश भी बहुत हताश हो गए थे क्योंकि उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और दोनों की राख को अपने हाथ में लेकर बहुत निराश हो गए थे। तब
भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप दोनों माता पार्वती के पास जाएं और माता पार्वती अवश्य आपकी सहायता करेंगी। वो दोनों के दोनों माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती अपने रसोई में थी। वो बाहर आते वक्त एक बर्तन ले आए, एक घड़ा ले आए। उस बर्तन को उन्होंने ऋषि कश्यप को दिया। उन्होंने कहा कि अपने घड़े को अपने दैविक शक्तियों से इस घड़े को अपने रक्त से भर दीजिए। जब ऋषि कश्यप ने उनके रक्त से उस घड़े को भर दिया तो दूसरे घड़े में अपने आप अमृत भर गया। उन्होंने कहा कि जाकर इन दोनों घड़ों को भगवान सूर्य को दे दीजिए और जब वो ग्रहण करेंगे तब वो फिर से ठीक हो जाएंगे। तो ऋषि कश्यप ने ऐसे ही किया। लेकिन सुकेश की अभी भी समस्या बाकी थी। तो सुकेश यानी कि माली और सुमाली के पिता और माता दोनों ही माता पार्वती के पास गए थे। तब माता पार्वती ने उनकी ऊर्जा से उनकी माता के गर्भ में एक अंडा उत्पन्न किया, जिस अंडे में आके जाकर उन्हें एक राक्षसी पुत्री ने जन्म लिया। इसीलिए माता का नाम माता कुष्मांडा रखा गया है। तो ये हो गई माता कुष्मांडा की पराक्रम की कथा। अगर आप माता कुष्मांडा से अच्छी सेहत शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जप अवश्य कीजिए, जो है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जप करने से माता आपको अच्छा स्वास्थ्य देगी, शक्ति देगी और धन संपदा प्रदान करेगी। अब हम बात करेंगे नवदुर्ग के 5वें स्वरूप की, यानी कि माता दुर्गा के 5वें रूप की, जो है माता स्कंद माता। माता स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी शेर है। माता मोक्ष शक्ति और समृद्धि प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि माता अज्ञानी को भी ज्ञान प्रदान करती है और उसे ज्ञान से भर देती है। अगर आप उनकी दिल से पूजा करेंगे तो आपको समृद्धि मोक्ष और शक्ति जरूर प्रदान करेगी। माता स्कंद माता को अग्नि की देवी भी कहा जाता है, अग्नि की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप माता स्कंद माता से मोक्ष शक्ति या समृद्धि प्राप्त करना चाहती हैं तो निर्मल मन से ज़रूर उनका जप कीजिए और उनका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जाप करके वे आपकी मन की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी। अब हम बात करेंगे नवदुर्ग के 6वें स्वरूप की, जो है कात्यायनी माता। यही है जिन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिससे महिषासुर का अंत किया था। ये आदिपरश शक्ति का दूसरा स्थान है। इन्हें आदिपरश शक्ति का दूसरा स्थान माना जाता है। यह एक योद्धा देवी जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। वामन पुराणों के अनुसार जब महिषासुर ने हर जगह विध्वंस मचा दिया था तब सारे भगवान बहुत क्रोधी हो गए थे और इस क्रोध ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी माता दुर्गा, यानी कि माता कात्यायनी। इसी रूप को माता कात्यायनी कहा जाता है। जब सारे भगवानों की ऊर्जा मिली थी तब एक बहुत बड़ी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और इस ऊर्जा की किरणें ऋषि कात्यायन के आश्रम से जाकर टकराई और वो क्रिस्टलाइज्ड हो गई। और जब वो क्रिस्टलाइज्ड हुई इसीलिए उनको ऋषि कात्यायन की पुत्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। जिस ऊर्जा से माता उत्पन्न हुई वो इतनी विशाल पहाड़ जैसी थी। जब सारे राक्षसों ने माता को स्वरूप देखा कि सारे राक्षस देखकर एकदम मनमोहित हो गए, माता के स्वरूप को देखकर मनमोहित हो गए। और महिषासुर ने देखा कि ये ऐसी कैसी शक्ति है जो उसका वध करने के लिए जिसने जन्म लिया है। जब माता कात्यायनी और महिषासुर युद्ध कर रहे थे तब महिषासुर अपने की भैंस के रूप में था। तब माता अपनी सवारी से उतरी। उन्होंने अपने कोमल पैर से उसके शीश पर यानी कि उसके सिर पर अपना पैर रखा और उनकी शक्ति से उनका सिर कुचल दिया, जबकि महिषासुर बेहोश हो गया और उन्होंने अपना त्रिशूल निकालकर उसकी छाती में डाल दिया और एक तलवार निकालकर उसका सिर और उसका धड़ अलग कर दिया। इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था। उसके बाद में सारे देवों में उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी और ये पराक्रम हमें बहुत सीखने के लिए प्रवृत्त करता है। जब कोल्हापुर में रक्तबीज नामक राक्षस ने विध्वंस मचा दिया था, रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब जब उसका रक्त भूमि पर गिरेगा एक एक राक्षस उत्पन्न होगा, तो उसके हर रक्त से बड़ी सेना उत्पन्न होने लगी। तब माता कात्यायनी काली के रूप में रक्तबीज का वध करने गई थी। उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद भूमि पर गिरने नहीं दी और सारा रक्त उन्होंने स्वयं पी लिया और उन्होंने रक्तबीज का वध कर दिया। तब माता काली ने उनका रक्त पी लिया, तो वो रक्त पीने के बाद में वो इतनी क्रोधी हो गई कि उन्होंने अपने आप पर का संतुलन खो दिया और वो क्रोधावश में ध्वंस मचाने लग गई। अब
तब वहाँ महादेव आकर उन्होंने उन्हें शांत किया। माता कात्यायनी तुळजापुर में भी तुळजा भवानी के रूप में जानी जाती है। बहुत सारे कुल के मानव इन्हें अपनी कुल देवत मानकर इनकी पूजा करते हैं। तुळजापुर में तुळजा भवानी रूप से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका पराक्रम देखकर माता बहुत प्रसन्न हो गई थी और खुशी में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज इनको अपनी ओर से एक तलवार भेंट में दी थी। माता तुळजा भवानी बहुत सारे कुल की कुलदेवत मानी जाती है और बहुत सारे मानव उन्हें अपनी कुल स्वामिनी मानकर उनकी पूजा करते हैं। अगर आपको माता कात्यायनी को यानी कि माता तुळजा भवानी को, माता चंडिका को, माता काली को प्रसन्न करना है तो आप इस मंत्र का उच्चार ज़रूर कीजिए, जो है ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः। अब हम बात करेंगे नवदुर्गा के 7वें स्वरूप की, जो है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही डरावना और उग्र माना जाता है कि वे बहुत भयावह है और सामने वाले को भयभीत कर देने वाला स्वरूप माना जाता है। महाभारत के संदर्भ के अनुसार जब अश्वत्थामा यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद में उन्होंने संकल्प किया कि वह द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेंगे। उन्होंने अपने सारे धर्म को छोड़ दिया और युद्ध के नियम को मोड़कर वो रात में पांडवों के शिविर में घुस गए और उन्होंने व्यक्तियों का नींद में ही हमला करना शुरू कर दिया। तब वहाँ माँ काली यानी कि माँ कालरात्रि प्रकट हुई। वो बहुत भयावह और डरावने रूप में थी। वो काली छवि और उनका मुख खून से लथपथ, आंखें खून से लथपथ और जीभ खून से लथपथ। उन्होंने एक लाल रंग का वस्त्र पहना था, लाल रंग की माला उनके हाथ में थी। ऐसा भयावह रूप कहा जाता है कि महाभारत के संदर्भ में ऐसा रूप अश्वत्थामा के सामने प्रकट हुआ था जब अश्वत्थामा युद्ध के नियम तोड़कर अपना गलत बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गए थे। कालरात्रि यानी कि काल और काला, ऐसे दो अर्थ कालरात्रि के होते हैं। जो काली होती है, रंग से काली होती है, और काल यानी कि समय, समय जो सब घटित कर रहा है, सृष्टि का निर्माण भी और वक्त के साथ साथ खत्म भी हो रहा है। इसका अर्थ है कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है वह जो समय की मृत्यु है, समय की मृत्यु करती है, इसीलिए ऐसा नाम है कालरात्रि। अब माता कालरात्रि की पराक्रम की बात करते हैं। शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने बहुत ही विध्वंस मचा रखा था। उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। तब माता पार्वती अपने निवास स्थान में स्नान कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने ऊर्जा से एक ऊर्जा उत्पन्न की, एक माता उत्पन्न की जिनका नाम था चंडी, या फिर उन्हें अंबिका भी कहा जाता है। तो माता अंबिका या फिर माता चंडी ने जाकर उनके सेनापति यानी कि शुंभ निशुंभ के सेनापति चंडमुंड का वध कर दिया था। ऐसी कहानी है माता कालरात्रि की। अगर आपको माता कालरात्रि को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, जो है ओम देवी कालरात्रे नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः। इस मंत्र का जाप करके आप माता कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के यानी कि नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की, जो है माता महागौरी। जब माता काली अपना संतुलन खो चुकी थी तब वो पूर्णतः अपने क्रोध की वजह से काली पड़ चुकी थी। भगवान ब्रह्मा के कहने पर भगवान शिव उन्हें काली काली नाम से संबोधित करने लगे। तब माता बहुत क्रोधित हो गई, इसीलिए वो जाकर गंगा में नहाने चली गई। जब वो स्नान कर कर बाहर आई तब वो बहुत चमकने लगी। उनकी त्वचा की सारा कालापन निकल गया था और वो आभूषण से सजी धजी गंगा से बाहर आई, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उन्हें और बहुत नाम से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि पार्वती, काली। सारे स्वरूप तो एक ही है, बस हर एक पराक्रम का अलग अलग नाम है, इसीलिए माता महागौरी को अलग अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगर आपको माता महागौरी को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जप अवश्य कीजिए, जो है ओम देवी महागौरै नमः, ओम देवी महागौरै नमः। इस मंत्र का जाप करके आप माता महागौरी को अवश्य प्रसन्न करेंगे। हम बात करते हैं नवदुर्गा के सबसे आखिरी स्वरूप की, जो है 9वां स्वरूप, जो है माता सिद्धिदात्री का। सिद्धि यानी कि ज्ञान और ध्यान प्रदान करने वाली, और दात्री का अर्थ है प्रदान करने वाली। तो जो ध्यान
और ज्ञान प्रदान करती है। इसे हम कहते हैं सिद्धिदात्री। ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान के शरीर का एक किनारा, एक कोना माता सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। अगर आप माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, जो है ओम देवी सिद्धिदात्रेय नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रेय नमः। तो ये हो गई बात नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की, यानी कि माता के 9 पराक्रमों की गाथा। माता ने वक्त वक्त पर बहुत सारे अलग अलग रूप लिए थे। वक्त के साथ वो कभी नहीं डरी। उन्होंने हर राक्षस का वध किया और हमें हर पराक्रम से कुछ ना कुछ सीख दी है कि हमें डरना नहीं चाहिए और हमेशा समस्या से लड़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पहले 2 नवरात्रि विशेष वीडियोस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। भगवत गीता से माइथोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या आपके दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ और सभी अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। आप स्टे ट्यून्ड और अच्छे वीडियोस के लिए। आई विल टेक योर लीव नाउ। जय माँ दुर्गा।